जो इंजीनियरिंग डिवीज़न है उसमें जेई मेन जेई एडवांस दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी रेजोनेंस कराता है। मेडिकल डिवीज़न में नीट एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। कॉमर्स एंड लॉ प्रोग्राम डिवीज़न भी है रेजोनेंस का, उसमें कॉमर्स के रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स है 11th 12th सीए सीएस क्लैट एग्ज़ाम की तैयारी रेजोनेंस कराता है। इधर सब स्टूडेंट का साइकिल सब है, इधर बाइक पार्किंग। ये टोटल ये फुल एरिया बहुत बड़ा एरिया है। फुल विनिंग टीम ऑफ IIT JEE 2002 सभी लिखा हुआ है। इधर जो एडमिशन करते हैं उनके लिए फैसिलिटी भी है। और ये EMI PMI वगैरह जो फीस भर नहीं सकते हैं। स्टाफ सब बैठे हैं। गाइस मैं अभी आके रिजोनेंस में पहुंच गया हूँ। देखते हैं रिजोनेंस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा पूछताछ करते हैं। इधर सिक्योरिटी बैठता है अंदर जाने का। मेन गेट उस तरफ से है, मेन गेट। मैंने बैक साइड गेट में आ गया है। चलिए देखते हैं। अच्छा, फैकल्टी बहुत अच्छी फैकल्टी हाँ? बहुत अच्छी फैकल्टी इसके बाद इन्हें क्या नाइट्रोजन सब आए हाँ सब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट थोड़ा इजी करके समझाते हैं। काफ़ी इजी कर देते हैं, बच्चे भी कम क्लास 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं। लो अभी रिजोनेंस का अंदर जा रहा हूँ। गेट है। फर्स्ट एंट्री करोगे तो सरस्वती की मूर्ति है, वही सबसे अच्छा लग रहा है। और इधर क्या लिख रहा है देखिए। आपका नाम क्या है और किस पोस्ट में आप कितने दिन से काम करते हैं और आपका एक्सपीरियंस रेजोनेंस के साथ क्या है? नमस्कार, मेरा नाम विकास कौशिक है और मैं रेजोनेंस एडवेंचर्स लिमिटेड के साथ लगभग 2005 से जुड़ा हुआ हूं और इस समय मैं रेजोनेंस में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। और रेजोनेंस के साथ मेरा अनुभव तो बहुत ही बढ़िया रहा है और मैं मेरे अनुभव के अलावा मैं विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि रेजोनेंस ऐसा संस्थान है कोटा में जो मैं बात करूं अगर डिविजन्स की और एग्ज़ाम्स की तो 10 अलग अलग डिविजन्स में हम अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। जो इंजीनियरिंग डिवीज़न है उसमें जेई मेन जेई एडवांस दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी रेजोनेंस कराता है। मेडिकल डिवीज़न में नीट एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। कॉमर्स एंड लॉ प्रोग्राम डिवीज़न भी है रेजोनेंस का, उसमें कॉमर्स के रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स है 11th 12th सीए सीएस क्लैट एग्ज़ाम की तैयारी रेजोनेंस कराता है। इसके अलावा जो बच्चे PCCP डिवीज़न है, प्री फाउंडेशन करियर केयर प्रोग्राम डिवीज़न, जिसमें 5th से लेकर 10th तक के स्टूडेंट्स को ओलंपियाड्स, स्कूल, बोर्ड एग्ज़ाम्स इन सब की तैयारी कराई जाती है। इसके बाद रेजोनेंस का एक प्री यूनिवर्सिटी PSPT डिवीज़न है, प्री यूनिवर्सिटी, और उसमें जो एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है उसमें CUET एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी। CUET एग्ज़ाम जो आज की तारीख में देश का दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम बन चुका है, उसकी भी तैयारी रेजोनेंस के PSPT डिवीज़न में कराई जाती है। इसके बाद जैसे रेजोनेंस का एक मल्टीपल एग्जामिनेशन डिवीज़न भी है और उस डिवीज़न में रेलवे, SSC और इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है, बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है। इसके बाद रेजोनेंस का एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डिवीज़न भी है। जो बच्चे कोटा आकर क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से स्टडी मटेरियल पैकेजेस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन पैकेजेस, ये सब डिस्टेंस लर्निंग डिवीज़न के माध्यम से ऑफर किए जाते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए एडटेक डिवीज़न है और जो बच्चे इंटरनेशनल स्टडीज़, इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कराना चाहते हैं उनके लिए इंटरनेशनल स्टडीज़ डिवीज़न है। मैं पर्सनली रेजोनेंस के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और जो बच्चों की तैयारी है उसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि रेजोनेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर जेई प्रिपरेशन, फॉर योर नीट एग्ज़ाम, फॉर योर CUET प्रिपरेशन। जेई जैसे अगर हम बात करें IIT JEE की तो लगभग 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इन 22 सालों में, 2001 से रेजोनेंस चल रहा है, 22 सालों में 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं IIT JEE या JEE एडवांस में। और जेई मेन में
2,40,000 से ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं और नीट में लगभग 20,000 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है मिस्टर विकास जी, कोटा से तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन क्यों रेजोनेंस को भारत का आईआईटी एस्पायरेंट जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, क्यों रेजोनेंस को ट्रस्ट करते हैं? भाई देखिए, रेजोनेंस को ट्रस्ट करने के काफ़ी सारे रीज़न हैं। पहली बात तो ये काफ़ी लंबे समय से रेजोनेंस कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। 2001 से ही, जैसे मैंने बताया आपको, आईआईटी जेई की तैयारी कराते रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थी आईआईटी में पहुंच चुके हैं। अगर हम लंबे समय की बात करें तो लगभग 110 से भी ज़्यादा विद्यार्थी टॉप 100 में रैंक ला चुके हैं इन 22 सालों में, जो अपने आप में दर्शाता है कि क्वालिटी रिजल्ट भी रेजोनेंस देता आया है। और कम से कम कई बार ऐसा हुआ है जब रेजोनेंस के जो सिलेक्शन है पूरे देश में हाईएस्ट रहे हैं। 4 से 5 बार ऐसा हुआ है, 7 बार ऐसा हुआ है जब गर्ल्स और हिंदी माध्यम के सिलेक्शन पूरे देश में हाईएस्ट रहे हैं। तो रिजल्ट की जहाँ तक बात करें, सबसे अच्छा रिजल्ट रेजोनेंस प्रोड्यूस करता आया है पिछले 22 सालों से। और पिछले 3-4 सालों की भी अगर मैं बात करूं तो 2020 में टॉप 50 में 5 रैंक रेजोनेंस की रही। 2021 में कोटा की बेस्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 8 रेजोनेंस की रही। और अभी 2022 में भी जो है टॉप 60 में 8 रैंक रेजोनेंस से रही है। इसके अलावा नीट एग्ज़ाम में भी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 13 और ऑल इंडिया रैंक 27 दोनों रैंक रेजोनेंस के बच्चों की रही है। तो रिजल्ट पहली बात है। दूसरी बात होती है हमारा स्टडी मटेरियल जो हम बनाते हैं और हमारा जो प्लानिंग है। हम कहते हैं हम इंडिया के बेस्ट प्लान्ड इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स प्लानर होता है, लेक्चर प्लानर होता है, स्टडी मटेरियल की प्लानिंग होती है, ये सब कुछ बेहद ही प्लान्ड वे में बनाया जाता है और स्टूडेंट के हिसाब से सब कुछ चीज़ें जो है इसमें रहती हैं। दूसरी बात है लीडरशिप की। तो जो रेजोनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं आर.के. वर्मा सर, वो खुद काफ़ी लंबे समय से टीचिंग कर रहे हैं। 28 वर्षों के करीब उनको टीचिंग करते हुए हो गए हैं और लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो पढ़ा चुके हैं, मार्गदर्शन प्रदान कर चुके हैं आईआईटी जेई के रूप में। तो एक रिजल्ट की बात है, लीडरशिप की बात है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल की बात है। सभी तथ्यों को देखते हुए मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि रेजोनेंस एक ऐसा संस्थान है जो एक ऑर्डिनरी बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुँचाने का काम करता है। अभी सुनाई जा रहा है कि रेजोनेंस की जो फैकल्टीज़ हैं, आईआईटीएन फैकल्टीज और एनआईटीएन फैकल्टीज रेजोनेंस से निकल चुके हैं और कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए, इसका पीछे क्या राज है? देखिए, ये जो आप बात बता रहे हैं, रेजोनेंस में अभी भी 800 से ज़्यादा फैकल्टी यहाँ पर कार्यरत हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 3 सालों के मैंने रिजल्ट आपको बताए हैं, 2020, 2021 और 2022, और तीनों साल में रेजोनेंस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। टॉप रैंक्स भी आई हैं, अच्छे नंबर ऑफ सिलेक्शन भी हुए हैं। और अगर आप इस बात का सही आंसर जानना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनसे एक बार बात करें, उनसे एक बार फीडबैक लें कि किस तरीके की ट्रेनिंग, किस तरीके की कोचिंग उनको प्रोवाइड की जा रही है। और जो भी फैकल्टी यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। और जितने जो भी फैकल्टी लगातार आते जाते रहे हैं कोटा के इंस्टीट्यूट्स में, तो आप बच्चों से फीडबैक लें कि किस तरीके की पढ़ाई रेजोनेंस में हो रही है और उसी से आपको ये पता लगेगा कि रेजोनेंस किस तरीके की एकेडमिक डिलीवरी यहाँ पर दे रहा है। अगर कोई छात्र कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझ नहीं पाता है तो रेजोनेंस कैसा तरीका अपनाता है स्टूडेंट को समझाने के लिए? देखिए, कोई भी टॉपिक हो, पहली बात तो रेजोनेंस की टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से है। जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसमें हम थ्योरी पढ़ाते हैं, जो शीट्स होती हैं हमारी उससे रिलेटेड डाउट्स डिस्कस करते हैं। डीपीपीज जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है उसके डाउट्स डिस्कशन होते हैं और डीपीपीज के माध्यम से काफ़ी अच्छा रिवीजन भी होता है। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है तो पहली बात तो क्लासरूम में ही उसको समझाया जाता है अच्छे से। उसके बाद भी अगर अच्छे स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो फैकल्टी डाउट क्लास में भी अवेलेबल रहते हैं। तो डाउट क्लास में आकर बच्चा इंडिविजुअल बेसिस पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। इसके अलावा रेजोनेंस में क्लिनिक क्लासेस, बैकअप क्लासेस आदि के कंसेप्ट भी रहते हैं, जिसमें जो भी टॉपिक ऐसे लगते हैं जो अधिकतर बच्चों को समझ नहीं आए हैं या कुछ बच्चे जिनकी क्लास जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो इस टाइप के बच्चे जो हैं बैकअप क्लासेस या क्लिनिक क्लासेस के माध्यम से भी अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। तो विकास जी, हमको इतना टाइम देने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। गाइस, जो बच्चे एडमिशन होते हैं
इधर से आके सब आईडी कार्ड और बैग ड्रेस कोड भी उनके होते हैं सब वगैरह वगैरह इधर सब कलेक्ट करते हैं। सभी लिखा हुआ है, फ्री डिपोजिशन, कैश, बैंक डिटेल, स्टडी मटेरियल, सभी चैम्बर में सब लिखा हुआ है। फॉर्म डिपॉजिट, साइड में ड्रेस वगैरह मिलता है सब। साइड में आईडी कार्ड वगैरह वगैरह मिलते हैं। इस साइड जाएंगे तो बॉयज सेल्फ स्टडी रूम इधर लिखा हुआ है, बॉयज के सेल्फ स्टडी रूम, खुद आके आराम से पढ़ सकते हैं, वो भी फैसिलिटी है। इधर ठंडा पानी रखा हुआ है, ये सब बहुत फैसिलिटी है। एंड इधर का लेक्चर बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव करते हैं। बहुत सारा बॉयज़ गर्ल्स सब आते हैं, रीजनल्स को ही चूज करते हैं क्योंकि रीजनल्स का टीचिंग और बिहेवियर सब अच्छा है। इधर सब स्टूडेंट का साइकिल सब है, इधर बाइक पार्किंग। ये टोटल ये फुल एरिया बहुत बड़ा एरिया है, फुल्ली एरिया टोटल पार्किंग है। सभी स्टूडेंट और लेक्चर का द मेन गेट। This is the beginning. ये 2002 बच्चे का है, विनिंग टीम ऑफ IIT JEE 2002 सभी लिखा हुआ है। कौन सा साल का बच्चा है सब डिटेल से लिखा हुआ है। सब बच्चे का फोटो भी दिया है। हाँ, बहुत सारे कंट्री से भी आते हैं, बहुत सारे स्टेट से भी आते हैं। एंड इधर कैंटीन वगैरह है, उस साइड क्लासरूम है, बच्चे भी आ रहे हैं। इधर जो एडमिशन करते हैं उनके लिए फैसिलिटी भी है। वो ये EMI PMI वगैरह जो फीस भर नहीं सकते हैं, EMI का वो भी फैसिलिटी है। इधर रिसेप्शन, DLPD रिसेप्शन, टाइमिंग भी दिया है। कुछ भी ऑफिस रूम है। जल सुविधा स्टेयरकेस भी है और लिफ्ट भी फैसिलिटी है इधर।
इधर से स्टूडेंट का क्लासरूम है सभी। ये साइड सब नंबरिंग भी हुआ है। ये सब बच्चे खेलने के लिए, अब बच्चे भी खेल रहे हैं। सभी बच्चे के हैं, स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट इधर खेल रहे हैं। ये सब क्लासरूम है, बहुत बड़ा है। ये सब ऑफिस है, स्टाफ सब बैठे हैं। इधर विकास कौशिक सीनियर मैनेजर। बहुत सारे स्टूडेंट भी आ रहे हैं, स्टूडेंट भी जा रहे हैं, उनका सब टाइमिंग है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट को गया था, बट रेजोनेंस जैसा बिहेवियर, जैसा उनका सब लेक्चर है, कोई भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है रेजोनेंस जैसा है। LN एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, बट उधर हम गए थे, बट बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं। ओके गाइस, एबे मु रेजोनेंस बाहरुची। रेजोनेंस विषय जहाँ भी सब देखली, जहाँ भी कहली, आपण देखिए, देखिकी थरे मु भी कहूची वीडियो थरे देखंतु। देखला परे आपण LN को जिबे कि रेजोनेंस को जिबे कि आ कोठी के जिबे, आपण निजे ही डिसाइड करने। एंड मु बेसिकली कहूँ रेजोनेंस को ही आसिया कहीं LN बहुत बड़ ये, बट मुझे LN को मुझे आउरी गोटे अच्छी वाइब्रेंट अच्छी आउरी बहुत सारा है इधर, बट मैं बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस इज द बेस्ट। अभी मैं निकल रहा हूँ, आज का ब्लॉग इधर से ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे और एक न्यू ब्लॉग के। बाय बाय, जय जगन्नाथ।